Hi everyone, welcome to our channel. This is Sunita here again with a new session. Friends, आज हम कुछ phrases पढ़ने वाले हैं. Phrases पहले होता क्या है मैं आपको बता दूं, फिर उसके benefits बताऊंगी. Smart phrases basically होते हैं combination of different words, right? Different words को लेके एक phrase बनता है. Phrase can be short or phrase can be long. Basically, phrase carries a special idiomatic meaning. ठीक है फ्रेंड्स? स्मार्ट फ्रेजेस अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ या आपके डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, इट विल मेक योर कम्युनिकेशन मोर फ्लुएंट एंड मोर डेकोरेटिव. ठीक है फ्रेंड्स? तो आज मैं आपके लिए 10 स्मार्ट फ्रेजेस लेके आई हूँ. तो चलिए हम सीखते हैं. लेट्स स्टार्ट. पहला फ्रेज है माई वे और द हाईवे. ठीक है, माई वे और द हाईवे का मतलब बेसिकली है यू टेक इट और यू लिव इट. फाइन. तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि रोज़ा इज़ अ टफ टास्क मास्टर. शी हैज़ माई वे और द हाईवे अप्रोच. मतलब मैं जिस रास्ते में चल रही हूँ आप उसी रास्ते में चलिए. अगर नहीं चलना चाहते हैं तो आप अपना कार हाईवे में लेके जाइए और निकल जाइए. लिव इट, बेसिकली उसका मतलब यही है. तो चलिए हम और एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि डू द प्रोजेक्ट आई वॉन्ट. डू द प्रोजेक्ट आई वॉन्ट और इट्स माई वे और द हाईवे. बेसिकली यहाँ पे एक अल्टीमेटम आ जाता है, करना है तो करो मेरे हिसाब से, नहीं तो लिव इट. ठीक है, ओके. सेकेंड हमारा फ्रेज है क्लाउड 9. क्लाउड 9 बेसिकली यूज़ होता है टू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस. ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्लाउड 9 यू कैन ऑल्सो यूज़ सेवन्थ हेवन, और यू कैन ऑल्सो यूज़ हेड इन क्लाउड्स, और यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. व्हेन हर गर्लफ्रेंड अग्रीड फॉर द मैरिज he was on cloud 9. That means he was very happy, right? When Rima was chosen for a job, she was on cloud 9. That means she was very happy. ठीक है, तो ये जो phrases है, try to use this all phrases in your day to day life. When आप डेली कम्युनिकेशन करते हैं, डेली कन्वर्सेशन करते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और एनी ऑफ द स्ट्रेंजर्स, try to use phrases. It will make your communication more fluent and more decorative. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा थर्ड फ्रेज है फेस द म्यूज़िक. ठीक है, फेस द म्यूज़िक बेसिकली क्या होता है? दैट मीन्स फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एक्शन डन बाय यू. जो आपने किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि एज अ बॉय हैज़ चीटेड इन द एग्ज़ाम, नाउ ही हैज़ टू फेस द म्यूज़िक. ठीक है, जैसे कि वो एग्ज़ाम में चीट किया है, नाउ ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. डोंट लाई टू मी और एल्स यू हैव टू फेस द म्यूज़िक वन डे. ठीक है, फेस द म्यूज़िक इन द इंस्टेड ऑफ फेस द म्यूज़िक यू कैन ऑल्सो यूज़ बाइट द बुलेट और फेस द फैक्ट. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ फ्रेज हमारा है मिस द बोट. मिस द बोट का बेसिकली मतलब है इट्स टू लेट, राइट? और यू कैन से इट्स टू लेट टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ अ गुड अपॉर्चुनिटी. चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आई टोटली मिस द बोट ऑन द डेडलाइन फॉर पेइंग माई क्रेडिट कार्ड बिल्स. राइट. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, आई मिस द बोट फॉर द कॉन्फ्रेंस इन लंडन. राइट, आई miss the boat for the conference in London. That means it's too late. Now I can't take the advantage of the good opportunity that I could go to London and have the conference. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा फिफ्थ फ्रेज, it's not rocket science, right? That means कोई भी काम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमें लग रहा है करने के लिए. ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि माई कोच ऑलवेज सेज बास्केटबॉल इज़ नॉट रॉकेट साइंस. दैट मीन्स इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अबाउट पुटिंग द बॉल इन द बास्केट. ठीक है, तो चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हैविंग अ पेट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस.
Having a pet is not rocket science. It's only to give love and care. Fine. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 हमारा 6 नंबर फ्रेज है कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब बेसिकली है डूइंग समथिंग वेरी पुअरली टू इन ऑर्डर टू मैनेज मनी और मैनेज टाइम और टू सेव टाइम, राइट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि when the boss found out the accounting department was cutting corners, he fired them all, right? इसका मतलब है वो बॉस को लगा कि ये क्या इजी वे में कर रहे हैं काम, टू सेव टाइम, सो कटिंग कॉर्नर्स, राइट। हमारा 7 नंबर फ्रेज है ब्लेसिंग, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, जिसका मतलब है अ गुड थिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट आफ्टरवर्ड्स इट टर्न्स टू ब्लेसिंग, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि माई टीचर यूज टू इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है, बट नाउ आई फील इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज आई लैंड अप टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। फाइन। 8 नंबर फ्रेज है बेटर लेट दैन नेवर, ठीक है, बेटर टू अराइव लेट दैन नेवर, बिल्कुल ना आने से बेहतर है कि आप लेट हो जाएं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सॉरी आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग टुडे, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। आप बोल रहे हैं तो आपके बॉस क्या बोल रहे हैं, दैट्स ओके, बेटर लेट दैन नेवर, राइट। बेटर आप लेट हो गए, अगर बिल्कुल नहीं आते तो बुरा होता, ठीक है। चलिए 9 वाला फ्रेज। 9 नंबर फ्रेज है बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। इसका मतलब ये है अ पर्सन हु इज़ इम्पॉर्टेंट और पावरफुल इन अ लिमिटेड एरिना, राइट, और अमंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि इन स्कूल ही वॉज अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड बट वंस ही मूव टू द सिटी ही वॉज जस्ट अनदर स्ट्रगलिंग एक्टर, ठीक है। तो कुछ लोग छोटे जगह पे बहुत पॉपुलर होते हैं बट जब वो बड़ी जगह जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर उनको देखा जाता है तो तब वो वही सेम लगते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा 10 नंबर फ्रेज। 10 नंबर फ्रेज है डाइम अ डजन। डाइम अ डजन बेसिकली होता है वेरी कॉमन और यू कैन से प्लेंटिली अवेलेबल कुछ चीज़ें, ठीक है। जब प्लेंटिली कुछ चीज़ें अवेलेबल होते हैं दे आर इनएक्सपेंसिव और दे आर नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि बुक्स लाइक दिस या स्टोरी बुक्स लाइक कोई भी स्टोरी बुक आप ले लीजिए, स्टोरी बुक आर डाइम अ डजन, ठीक है। कोई भी स्टोरी बुक अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टोरी बुक्स मिलते हैं मार्केट में, सो दे ऑल आर डाइम अ डजन। या मान लीजिए कोई रेसिपी बुक हो, कुकरी बुक हो, ठीक है, तो वो आप बोल सकते हैं दे आर ऑल डाइम अ डजन। राइटर नाउ डेज डाइम अ डजन, दैट मीन्स लॉट मेनी राइटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, ठीक है। सो दिस ऑल आर बेसिकली स्मार्ट phrases which if you use in your day-to-day conversation with any of your friends or any of your family members, it will make your English more fluent, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए सेशन में। टिल दैन अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट, आपको अगर और कुछ ज़्यादा जानना है हमसे तो प्लीज़ लिखिए, राइट। यूज़ दिस फ्रेजेस इन योर डे टू डे लाइफ एंड प्लीज़ कमेंट मी हाउ you used it. Keep smiling, keep learning with us. Have a nice day, friends.